दोस्तों बुखार आने पर इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए जैसे आपने थंबनेल पे देखा। अगर बुखार आने पर इन चीज़ों का सेवन आप करते हैं तो दोस्तों बुखार जल्दी से ठीक नहीं होता है। आपका बुखार बिगड़ सकता है और आप लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपको फ़ीवर हो रहा है तो कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। उसके पहले मित्रों हमें ये जानने की ज़रूरत है बुखार क्यों आता है? बुखार आने का कारण क्या है? दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है उसी को हम बुखार कहते हैं। लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ता क्यों है? बुखार आता क्यों है? इसके पीछे के कई कारण हैं। दोस्तों या तो कभी-कभी हरारत टाइप में आ जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर आप काम कर देते हैं, आपका शरीर कमज़ोर है, उसके कारण दोस्तों शरीर में कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन ये टेम्परेचर में आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आराम कर लीजिए, अदरक की चाय पी लीजिए, तुलसी की चाय पी लीजिए, तो आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। ये अपने आप आपका टेम्परेचर 2 से 3 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको बुखार लंबे समय से आ रहा है, ठंडी लग के बुखार आ रहा है, तो मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको शाम के समय बुखार हो रहा है, तो मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। आपका टेम्परेचर दोस्तों ऊपर से कम लगता है और भूख नहीं लगती है, पेट में भारीपन रहता है, चक्कर आता है, कई कारण होते हैं, तो टाइफाइड फ़ीवर हो सकता है, आंतों का फ़ीवर हो सकता है। या दोस्तों कभी-कभी आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है जैसे टीबी होती है या टीबी की गांठ होती है या आपके शरीर में कहीं छोटे-मोटे कैंसर की शुरुआत हो रही है या आपके शरीर में कहीं सूजन हो गई जैसे कभी-कभी पेट में फोड़े हो जाते हैं, प्रोस्टेट बढ़ जाता है, प्रोस्टेट में सूजन हो जाती है या प्रोस्टेट में गांठ हो जाती है, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, लीवर का कैंसर हो गया, लीवर में फोड़ा हो गया या आपके शरीर में कहीं पे भी कोई गांठें होती है, बनना शुरू होती है, तो भी आपको फ़ीवर के लक्षण आने लगते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है आप अपनी इच्छा अनुसार मेडिकल स्टोर से दवा लेके हमें नहीं खाना चाहिए। हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जा कर के उस लक्षण के अनुसार जो भी लक्षण प्रकट हो रहा है, लक्षण के अनुसार उससे संबंधित जाँचें कराना चाहिए। क्योंकि शुरुआती तौर में अगर बीमारी का पता चल जाता है, तो बीमारी हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती, हमें अपनी चपेट में नहीं ले जा सकती है। इसलिए दोस्तों, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे संबंधित जो भी जाँचें हैं, हमें जाँचें करवाना चाहिए, जिससे हम उस बीमारी से बच सकें, उस बीमारी से दूर रह सकें। ये होती है सावधानियाँ और दोस्तों ये होते हैं बीमारी के लक्षण। अपनी इच्छानुसार नहीं लेना चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन है, तो आप फ़ीवर की दवा भी लेंगे, तो भी वो फ़ीवर ठीक नहीं होगा। तो हम पैसे क्यों बर्बाद करें? हम पहले ही डॉक्टर के पास चले जाएँ, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, चाहे किसी निजी प्रैक्टिशनर के पास जाइए, एमडी के पास जाइए, किसी के पास जा कर के आप दोस्तों उससे संबंधित जो भी लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जाँचें करवाइए, सावधानियाँ बरतिए। आप फ़ीवर को हमेशा-हमेशा के लिए ठीक करिए। अगर फ़ीवर आपको हो रहा है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम हमें पूर्ण रूप से आराम करना चाहिए। शरीर को रिलैक्स देना चाहिए, उससे आराम मिल जाता है। अगर आप नेचुरल तरीका अपनाते हैं, तो नेचुरल तरीके में दोस्तों आप जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन्हें आप कर सकते हैं, उस पे भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें आराम करना चाहिए, हमें ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए जब भी आपको फ़ीवर हो, ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। अगर काफ़ी दिन से फ़ीवर आ रहा है तो दोस्तों आप नीम का पानी उबाल लीजिए और किसी कपड़े से उसे भिगो-भिगो के आप अपने शरीर को साफ़ कर सकते हैं। जब फ़ीवर ठीक हो जाए तभी दोस्तों हमें तभी हमें दोस्तों स्नान करना चाहिए और स्नान गुनगुने पानी से करना चाहिए। दूसरा काम दोस्तों हमें जब भी फ़ीवर आ जाए, फ़ीवर में हमें खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टे फलों का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। खट्टे फल का मतलब जैसे जैसे खट्टे फल केला, तरबूज, संतरा, नींबू इन सारी चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है
और ये चीज़ें दोस्तों, कुछ चीज़ें हैवी होती है, कुछ चीज़ों की तासीर ठंडी होती है, जो कि दोस्तों वो हमें नहीं करना चाहिए। अगला है व्यायाम और मेहनत नहीं करना चाहिए। अगर आपको फ़ीवर हो रहा है, तो आप मेहनत वाली एक्सरसाइज़ नहीं करिए, आप मेहनत वाले जो है व्यायाम नहीं करना चाहिए। और अगला काम या चौथी चीज़ें जो हमें नहीं करना चाहिए, वो है दोस्तों ठंडा पेय पदार्थ। ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए, चाहे दही हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे ठंडा पानी हुआ या फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडा सामान हुआ, ये सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जब आपको फ़ीवर हो जाए, तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बुखार में दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम तली भुनी चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमारा डाइजेशन और ख़राब होगा, फ़ीवर जल्दी से ठीक नहीं होगा, ऊपर से गैस, कब्ज़, एसिडिटी के हम शिकार हो जाएँगे। तो दोस्तों, ये कुछ सावधानियाँ थी जो हमें बरतना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब आपको बुखार हो तो सबसे पहले आप अपने डाइट का ख़्याल रखें। हल्का, आसानी से पचने वाला ही भोजन करें, जो भोजन जल्दी से पच जाए। जैसे दोस्तों, मूँग की खिचड़ी लें, फलों का जूस लें, लेकिन वो फल लें खट्टे नहीं, जैसे ख़ास करके सेब और अनार का आप ले सकते हैं। खट्टे फलों का जूस नहीं लेना चाहिए, सूप का सेवन करना चाहिए, जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। और दोस्तों, एक साथ ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए, हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए। जब वो खाना पच जाए तभी हमें खाना चाहिए। अगर आपको फ़ीवर आ रहा है तो आप दोस्तों पानी पीजिए, पानी पीने में कमी मत कीजिए। अक्सर हम देखते हैं दोस्तों, बुखार में लोग पानी नहीं पीते हैं। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और वो भी गुनगुना पानी, ठंडा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। हमेशा जब तक आपको फ़ीवर है, आप गुनगुने पानी का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भूख लगे तो आप चाहें तो बुखार में दोस्तों सूप ले सकते हैं, जैसे टमाटर का सूप, बीन्स का सूप, आप मूँग के दाल का सूप या हल्का दलिया ले सकते हैं, इनका सेवन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अगर ये सावधानी आप बरतते हैं, तो जो ये आपका फ़ीवर है तुरंत आपको आराम देगा, फ़ीवर जल्दी से ठीक होगा। दोस्तों, फ़ीवर होने पर आपको ठंडी जगहों पर नहीं रहना चाहिए। ऐसे स्थान पे रहिए जहाँ का रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो। ठंडी चीज़ का मतलब, जैसे गाँव में दोस्तों कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वहाँ पे नमी रहती है ज़मीन पे, और नंगे पाँव जब आप चलेंगे तो दोस्तों एक टेम्परेचर अप डाउन हो सकता है। दोस्तों, बुखार की दवा लेने से पहले जब आपको बुखार हो, 1 बाल्टी में गुनगुना पानी रख लीजिए। वो गुनगुना पानी आपके ठेहुने के बराबर होना चाहिए, और उसी में दोस्तों पैर डाल के आप 15 से 20 मिनट बैठ जाइए। उसी में पैर डाल के किसी कुर्सी पे आप बैठ जाइए, बाल्टी सामने रखिए पानी में, और पैर डाल के आप बैठ जाएँगे, तो आपकी फ़ीवर अगर ऐसे नॉर्मली तौर पे हुआ है, तो आपका फ़ीवर दोस्तों आधे घंटे के अंदर उतर जाएगा। बस इतना ध्यान देना है। जब आप पानी में बैठेंगे, तो अगर गर्मी का सीज़न है तो सर पे हल्का तौलिया भिगो करके आप रख सकते हैं, उसका पानी निचोड़ करके, जैसे ऊपर से शरीर का टेम्परेचर बना रहें। तो दोस्तों, ये नेचुरल तरीके से भी आप ठीक कर सकते हैं।